महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ी हलचल इसलिए मचती हुई दिखाई पड़ रही है क्योंकि ये खबरें लगातार चल रही थी अजीत दादा के जाने के बाद कि क्या एक बार फिर से जो एनसीपी गुट है वो एकजुट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि अजीत दादा चाहते थे कि शरद पवार एनसीपी गुट और अजीत पवार एनसीपी गुट अब एक साथ हो जाए। और यहाँ तक कहा जा रहा था कि इसकी तिथि भी निर्धारित कर ली गई थी, 12 फरवरी के आसपास ये जो विलय है वो होता हुआ दिखाई पड़ता। लेकिन उससे पहले ही 28 जनवरी को जिस तरह से विमान हादसे में कह सकते हैं कि अजीत दादा का निधन हो गया, उसके बाद तमाम जो नए समीकरण राजनीति के वो यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि आपने देखा किस तरीके से महज जो अजीत दादा के जाने के 3 दिन के बाद ही उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, शपथ भी हो गई। इसको लेकर जब शरद पवार जी से पूछा जाता है कि भाई क्या आपको खबर थी, कहते हैं कि भाई हमें इसके बारे में कोई खबर नहीं थी, कोई चर्चा नहीं थी, इस तरह की बातें होती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन अब इनसे भी अलग एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल जो हेडलाइन आप देख रहे हैं ये एबीपी न्यूज़ की हेडलाइन है, और वो क्या लिखते हैं कि शरद पवार के साथ बंद कमरे में अजीत पवार के बेटे यानी पार्थ पवार और जय पवार की मीटिंग हुई है। ये अपने आप में बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि ये बारामती में बैठक हुई है, और ये कहा जा रहा है कि शरद पवार जो अनुभवी नेता है, बड़े कद के नेता हैं, उनके साथ में जिस तरह से बंद कमरे के अंदर पार्थ पवार और जय पवार की मीटिंग हुई है, उसको लेकर अब तरह तरह की जानकारी जो है वो निकल कर सामने आ रही है। दरअसल कोई ये कह रहा है कि भाई ये जो बातचीत हुई है ये आने वाले दिनों में जो जिला परिषद के चुनाव हैं उसको लेकर हुई है, उसको लेकर ये चर्चा है। लेकिन एक वर्ग ये भी कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि ये जो बैठक हुई है इसके भी अपने सियासी मायने हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यहां से हो सकता है कि एनसीपी जो अब तक कह सकते हैं भागों में बटी हुई है वो यहां से एकजुट होती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि ऐसे में दोनों बेटों का मिलना अजीत पवार दादा के ये बताता है कि क्या वाकई में अब कोई बड़ी सियासी हलचल मचने को महाराष्ट्र में तैयार है, क्या कोई बड़े समीकरण यहाँ पे सध सकते हैं। क्योंकि बंद कमरे के अंदर ये मीटिंग होना और सिर्फ शरद पवार, पार्थ पवार और जय पवार के बीच में ये मीटिंग होना और उसमें कह सकते हैं सुमित्रा पवार का शामिल ना होना किस तरफ इशारा करता है कि क्या यहां से कोई बड़ी हलचल क्या महाराष्ट्र की राजनीति में मचती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि अभी भी ये लगातार बातें कही जा रही हैं कि एक तबका ऐसा है अजीत पवार गुट में जो नहीं चाहता कि भाई महायुति में शामिल रहा जाए, बल्कि वो ये चाहता है कि किसी तरह से भी हो लेकिन शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट एकजुट होते हुए दिखाई पड़े। और इसी को लेकर जब देवेंद्र फडणवीस का बयान भी निकलकर सामने आया था कि भाई अगर विलय की कोई बात होती तो जरूर अजीत पवार मुझसे बात करते, क्योंकि इस बात के बारे में उन्होंने कोई भी जानकारी मेरे साथ में साझा नहीं की। अब इसी के ऊपर शरद पवार का भी पलटवार आया है, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये उनके और अजीत पवार के बीच की बात थी, ऐसे में किसी तीसरे व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी कैसे हो सकती है। और यही बात तो वो कह रहे हैं कि भाई 12 तारीख को यानी कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में दोनों जो दल हैं इनका विलय होता हुआ दिखाई पड़ता। अब ऐसे में अजीत पवार जो अब दुनिया में नहीं है, उनके जाने के बाद जो राजनीतिक उठापटक कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में मच रही है, और खासकर अगर एनसीपी अजीत पवार गुट की बात करें तो उनके अंदर तमाम तरह के समीकरण यहाँ पर बनते हुए और समीकरण बिगड़ते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि एक जो खबर है वो ये भी निकल के सामने आ रही है कि प्रफुल्ल पटेल इस पूरे के पूरे कह सकते हैं कि घटनाक्रम को जो चल रहा है उसके मास्टरमाइंड माने जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से विलय की कोई गुंजाइश बन रही थी उसी लिए आनंद फानन में सुमित्रा पवार का नाम आगे किया गया और 3 दिन के अंदर उनको उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई, ताकि आपस में कोई ऐसा माहौल ना बने जिससे पार्टी के अंदर कोई भी उठापटक या तिफरका बनता हुआ या मचता हुआ दिखाई पड़ जाए। यहां से महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि क्या पार्टी की कमान जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रफुल्ल पटेल के हाथों में है, क्या पार्टी की अध्यक्ष भी अब सुमित्रा पवार को बनाया जा सकता है, और क्या जो विलय की संभावना है उसके ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकता है। क्योंकि खबर यह भी है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर
सुमित्रा पवार को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है, यानी कि सुनेत्रा पवार जो है इनको पार्टी की कमान मिल सकती है, जिम्मेदारी मिल सकती है और जो विलय की संभावना है वो लगभग यहां पर खत्म होती हुई या समाप्त होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब ऐसे में इन सब तमाम चर्चाओं के बीच में शरद पवार के साथ में पार्थ पवार का मुलाकात करना, जय पवार का मुलाकात करना, क्योंकि पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो दोनों ही की हैसियत कोई बहुत ज्यादा पार्टी में नजर नहीं आती। भले ही अजीत पवार के बेटे हैं, लेकिन सिर्फ पार्थ पवार जो है वो 2019 में चुनाव लड़े हैं, उसके बाद पार्टी के साथ में उनका कोई बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि ताल्लुक वाला मसला नहीं रहा है। कभी भी बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई नहीं पड़े हैं, जो पार्टी की पॉलिटिक्स में भी बहुत कम हिस्सेदार बने हैं। ऐसे में जय पवार की बात की जाए, जो छोटे बेटे हैं, पार्थ पवार के छोटे भाई हैं, उनको लेकर बात की जाए तो ये देखने को मिलता है कि उनकी दिलचस्पी तो राजनीति में है ही नहीं। तो ऐसे में इन दोनों का मुलाकात करना किस तरफ इशारा करता हुआ दिखाई पड़ता है कि क्या वाकई में ये जो मुलाकात है ये जो कह सकते हैं कि जिला परिषद चुनावों के लिए ही थी, या इसके अलावा कोई बड़ा कह सकते हैं यहां पर जो सियासी घमासान है या सियासी एक कह सकते हैं कि जो हलचल है वो महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो ये मुलाकात हुई है ये भी पवार परिवार के गृह नगर बारामती स्थित विद्या जो प्रतिष्ठान है उसके परिसर में हुई है, और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक ये बातचीत हुई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल अपने आप में यही बन के सामने आता है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से कोई बड़ी पॉलिटिकल हलचल मचने वाली है, और क्या इसके सूत्रधार अब शरद पवार बनने वाले हैं। क्योंकि शरद पवार राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत चेहरों में से एक माने जाते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी का उन्होंने निर्माण किया था, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि अजीत पवार अपने कुछ साथियों के साथ में अलग हो जाते हैं, अलग पार्टी बना लेते हैं, और बीते दिनों हमने देखा जब निगम चुनाव हो रहे थे उससे पहले कई कह सकते हैं जगह पर शरद पवार अजीत पवार का गठबंधन हुआ, दोनों ने साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा। उस समय लगातार स्थिति बन रही थी, या ये भी कहा जा रहा था कि दोनों का मिलना यानी कि अब एनसीपी का एक हो जाना है, इसको लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही थी। लेकिन जिस तरह से दुखद हादसे में 28 जनवरी को अजीत पवार की मौत हो जाती है, उनका निधन हो जाता है, उसके बाद इस तरह की संभावनाएं एक अलग राह पर दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि कई लोगों ने यह भी कहा कि हो सकता है आने वाले दिनों में दोनों दल साथ बैठें और यहां पर जो है दोनों एक विलय करते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि सुनेत्रा पवार को जिस तरह से सुप्रिया सुले इस पूरे माहौल में संभाल रही थी, जब अंतिम संस्कार हो रहा था उस वक्त भी हमने देखा कि लगातार सुप्रिया सुले अपनी भाभी का ख्याल रख रही थी, लगातार उनके साथ बनी हुई थी। इस बात को लेकर भी लगातार ये चर्चा हो रही थी कि परिवार जिस तरह से एकजुट दिखा है, यहाँ पर जिस तरह से एक साथ बैठा है, तो जरूर ये बात आप मानकर चलिए कि यहाँ से राजनीतिक तौर पर कोई बड़ी करवट कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी गुट और लेता हुआ दिखाई पड़ेगा, और दोनों का मिलन जो है, दोनों का जो विलय है वो यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन हलचल उस समय एक अलग राह पर दिखाई पड़ी जब 31 जनवरी को सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, और उसको लेकर शरद पवार भी काफी नाखुश नजर आए कि भाई हमसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। ये तमाम तरह समीकरण उस समय निकलकर सामने आए, जिसमें ऐसा लगा कि सुनेत्रा पवार क्या नहीं चाहती कि पार्टी का फिर से विलय हो जाए, या फिर कोई और है जो ये नहीं होने देना चाहता कि जो एनसीपी है वो फिर से एकजुट होती हुई दिखाई पड़े। और ऐसे में प्रफुल्ल पटेल का नाम निकलकर सामने आता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जब पहली मुलाकात उनकी देवेंद्र फडणवीस से होती है, जो मुख्यमंत्री हैं, उस समय वो शामिल थे, छगन भुजबल शामिल थे, और भी इक्का दुक्का नेता शामिल थे। तो सब कहीं ना कहीं यही सोच रहे थे कि आगे की रणनीति के बारे में शायद बात हो रही होगी। लेकिन जब 31 जनवरी को शपथ ग्रहण हो जाता है, उसके बाद सब लोग ये कहते हैं कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के पीछे प्रफुल्ल पटेल ही हैं। लेकिन अब महत्वपूर्ण जो चीज निकल के सामने आ रही है, एक बार फिर उस पर बात कर लें तो नजर आता है कि पार्थ पवार और जिस तरह से जय पवार एक साथ में मिलकर शरद पवार जी से मुलाकात करते हुए दिखाई पड़े हैं, उसके सियासी मायने क्या निकलकर सामने आते हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर कोई बड़ी हलचल मचती हुई दिखाई पड़ेगी। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या एनसीपी का जो विलय है वो यहां पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अभी भी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। चूंकि पार्थ और जय का मिलना क्या एक अलग तरफ जो है इशारा नहीं कर रहा है, क्या कुछ और बयान नहीं कर रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करिए। और महाराष्ट्र राजनीति पे लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, इस घटनाक्रम पे लगातार नजर बनाए हुए हैं, जैसी भी जानकारी होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे।